हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हैमिल्टन और हमने स्कार्बरो यूनियन स्टेशन से टोरंटो यूनियन स्टेशन से ट्रेन पकड़ी है। और आप देख सकते हैं कि आप सब जानते होंगे जो टोरंटो या स्कार्बरो एरिया में रहते हैं, जो रेल की पटड़ी है वो बिल्कुल जो है वो टोरंटो सीएन टावर के साथ साथ होकर गुजरती है। ये आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं जो अभी वीडियो में नज़र आ रही हैं। और ये आज जो हमने पैकेज लिया था ये बड़ा चीपर पड़ा है। अगर आप भी जाना चाहते हैं नायग्रा फॉल्स या हैमिल्टन की तरफ तो वहाँ से जो अगर आप ऑनलाइन देखें तो मंथली पास मिलता है जो प्रेस्टो का, और उसके साथ डेली पासेस भी मिलते हैं। और जो डेली पास हमने आज के लिए लिया था इस ट्रिप के लिए, क्योंकि हमने एक ही दिन में वापस आ जाना था, हमें वहाँ पर कुछ काम था, तो इसलिए हमने सिर्फ जस्ट जो है वो $10 का पर पर्सन जो है वो एक कार्ड लिया और उसी पे हम गए भी हैं और वापस भी आ गए हैं। तो ये बहुत चीपर पड़ता है बनिस्बत के आप बस से ट्रैवल करें, ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर वो पास जो है वो बसेस में भी यूज़ हो सकता है, और जो जिस पे गो लिखा है उस सब बसेस और ट्रेन्स, और आप कहीं भी वो पास जो है वो वन डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत चीपर पड़ा है, और दूसरा ये कि ट्रेन में बिल्कुल भी रश नहीं होता। अगर आप नायग्रा फॉल्स या हैमिल्टन की तरफ, किचनर की तरफ, लंदन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट वे है कि आप जो है वो डेली पास लेकर चले जाएं और जो है वो उस पर ट्रैवल करें तो बहुत चीपर पड़ता है। इवन में भी अगर आपके पास कार है तो उससे भी सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि फ्यूल जो है वो इससे भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीपर भी है, कंफर्टेबल भी है और इजी भी है, और टाइम भी नहीं लगा हमें हैमिल्टन जाने में। तकरीबन टोटल सफ़र जो है वो 1.5 घंटे का था, और बड़े आराम से हम जो है वो वहाँ पर पहुँच गए और अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो वापस आ गए। और अभी ट्रेन जो है वो ये टोरंटो से गुज़र रही है, और उसके साथ ये आप देख सकते हैं कि एक और ट्रेन भी जा रही है। और दिखाते हैं आपको आगे। ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जो कि पटड़ी के साथ साथ ही हैं। आई डोंट नो कि सीएन टावर के साथ क्यों जो है वो पटड़ी की लाइन बनाई हुई है। कुछ ही स्टॉप्स हैं यहाँ से हैमिल्टन के लिए, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। और नायग्रा फॉल्स जाने में भी तकरीबन मे बी 3 आवर्स लगते हैं। तो लास्ट जो समर में हम गए थे, हमारा फिर प्लान है जाने का नायग्रा फॉल्स। तो अगर हम गए तो फिर ज़रूर उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये एक स्टेशन अभी आया है, तो ऐसे ही कोई 10-12 स्टेशन थे छोटे छोटे। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गुंजान में बाद थोड़े से इलाके हैं, यहाँ पर आबादी थोड़ी कम है। टोरंटो से जैसे ही बाहर निकलें तो आबादी थोड़ी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और यहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं, अभी तो खैर टोरंटो पूरा गुजरा नहीं है, तो ये उसके बाहर के इलाके हैं जो जैसे जैसे हम टोरंटो से बाहर निकलते जाते हैं थोड़ा पॉपुलेशन में हमें कमी नज़र आती है, बिल्डिंग्स में कमी नज़र आती है। और एक आध ब्रिज भी आया था बहुत खूबसूरत, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर अगर हम नायग्रा फॉल्स की तरफ जाएं तो रास्ते में जो है वो लेक ओंटारियो भी आती है, और वो भी बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। अगर आप ट्रेन पर बैठ कर जा रहे हो तो साइड पे वो साथ साथ आपको नज़ारा जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो अभी ये ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी है, तो यहाँ से फिर हम
यहाँ चंद सेकंड्स के लिए रुकती है, शायद आधे मिनट के लिए, उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। ज़्यादा देर नहीं रुकती किसी भी स्टेशन पर। तो अच्छा सफ़र था, बातें बातें करते पता भी नहीं चला हमें कि कैसे हम वहाँ पहुँच गए। और साथ में जो कि बच्चे भी थे, हमने कुछ खाने का स्टफ़ भी ले लिया था, बच्चे खाते पीते गए और हम बातें करते गए और टाइम जो है वो बहुत जल्दी से पास हो गया। तो ये भी स्टेशन है और यहाँ पर लोग जो है वो, ये पार्किंग लॉट है साथ में, और लोग जो दूसरे लोगों को लेने के लिए आए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ वगैरह इधर खड़ी रहती हैं। और कनाडा में जो है वो मेन सिटीज़ के अलावा अगर हम GTA से निकल जाएं तो अगर ओशुआ से थोड़ा आगे चले जाएं तो फिर वहाँ भी आबादी हमें बहुत कम नज़र आती है। पहले पिकरिंग और विटबी की तरफ भी बहुत कम लोग थे, अभी तो खैर वहाँ पर बहुत लोग हो गए हैं। ये जो है वो स्टेशंस जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टेशंस जो हैं वो रास्ते में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गो का मैप है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टेशन है वो एग्ज़िबिशन है, फिर मैनिको है, और उसमें फिर जो है वो हमने जो उतरना है वो एल्डरशॉट गो स्टेशन जो है वो मिल्टन के पास ही है। अगर हम वहाँ पे उतरेंगे फिर हम वहाँ से एक और गो बस लेके जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि ये गो स्टेशन से हमारी डेस्टिनेशन जो है वो थोड़ी सी दूर है। तो बाकी ये आगे और ये साइडों पे लगे हुए हैं जंगली पौधे, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पता नहीं क्या रेड कोई जंगली कोई फ्रूट लगा हुआ है, इसका मगर कोई आइडिया नहीं क्या है। और कनाडा की ये बड़ी खूबसूरती है कि जैसे ही समर आता है तो हर तरफ फूल और सब्ज़ा जो है वो बड़ा नज़र आता है। और ये जो ग्रीन दरख्त हैं ये भी अभी एक आध महीने में ये येलो और ऑरेंज और पिंक और पता नहीं क्या क्या कलर्स जो है वो हर तरफ जो है वो हमें रंगारंग दरख्त और पौधे और ये सब नज़र आएंगे। अगले महीने जो है वो बड़ा कलरफुल हो जाएगा, आपको दिखाऊंगा अगर उसकी कोई वीडियो बनाई तो बड़ा खूबसूरत लगता है समर में कनाडा। ठंड में तो खैर बर्फ़ से ढका रहता है और उसकी भी अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन ये जो समर में है वो दिल करता है कि बंदा बाहर निकले, क्योंकि ठंड में तो निकला नहीं जाता। तो समर में हम कहीं एक बच्चों को जब समर वेकेशंस होती हैं तो हम उनको लेके जाते हैं कहीं ना कहीं। यूजुअली हम बीच पर जाते हैं, स्कार्बरो में बड़े अच्छे बीच हैं, और रॉज बीच है, वुडबाइन बीच टोरंटो में है, और फिर कभी कभी ओशुआ वाले बीच पे भी चले जाते हैं। तो साथ साथ जो नज़दीक हमें पास बीच पड़ते हैं, और एक और है इधर स्कार्बरो में ब्लफर्स, उसके साथ पार्क भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और ब्लफर्स का बीच भी है और साथ में पार्क भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वहाँ पर भी हम 2 साल पहले गए थे। तो ये कि गर्मियों में जैसे ही समर आ जाता है तो फिर दिल करता है कि बंदा बाहर निकले, थोड़ा आउटिंग करे, कुछ नेचुरल ब्यूटी को देखे, और फिर ये सारा जो है कि सर्दियों में फिर ढक जाएगा बर्फ़ से। अभी एक और स्टेशन आ गया है, अभी हम हैमिल्टन के जो है वो पास ही हैं। ये कुछ घर ख़रीदने की एड्स भी लगी हुई हैं हैमिल्टन की। तो हम तकरीबन बस थोड़ी देर तक वहाँ पहुँच जाएंगे, और बस चंद स्टॉप रह गए, चार शायद। तो
ये कि ज़रूर आप भी विंटर में समर में जो है वो देखे कुदरती मनाज़र को। और इधर टोरंटो वाली साइड पर तो नहीं, लेकिन अगर आपने खूबसूरती कनाडा की देखनी है तो वो आपको नज़र आएगी वैंकूवर की तरफ, ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ। वहाँ पहाड़ और सब्ज़ा और खूबसूरती जो है वो नेचुरल ब्यूटी जो है वो बनिस्बत जो है वो ओंटारियो के वहाँ पर हमें ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है और बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ हमारा है प्लान जाने का क्यूबिक सिटी घूमने का, और क्यूबिक सिटी जो है वो बहुत खूबसूरत है। अभी हम उतर गए थे ट्रेन से और अभी जो है वो हम हैमिल्टन स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ से एलिवेटर लेकर हम जो है वो जाएंगे बस स्टॉप पर और वहाँ से फिर गो बस में उसी ट्रांसफ़र पर। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो $10 का बस फेयर हमने लिया है ये ओनली वीकेंड के लिए होता है, और वीकेंड पे सिर्फ $10 की ये डिस्काउंट दिया हुआ है कि अगर आप वीकेंड पे ट्रैवल करना चाहते हैं या सैर व तफरी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं कहीं भी, तो वीकेंड पे जो है वो आप $10 पास लेके 1 डे पास होता है वो लेकर आप ट्रैवल कर सकते हो, बड़ा ही चीपर है। तो वैसे आज हमें चूँकि काम भी संडे को था तो हमारे पैसे बच गए, वरना शायद 16 की होती है टिकट, वो भी इतनी महंगी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जो है वो $10 में बहुत चीप पड़ी है, तो मुफ्त वाली बात हो गई। इतनी दूर तक बंदा ट्रैवल करता है और आगे से ये बस भी हमें फ्री मिली है। ये देखिए हम डबल डेकर बस पे बैठे हुए हैं और वो बस है बड़ी अच्छी वाली और बड़ी कंफर्टेबल भी है। तो हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ क्योंकि जो हैमिल्टन का वो स्टेशन है वो थोड़ा जहाँ हमने जाना था वो जो है वो हमें पहले उतरना पड़ा एक स्टेशन से क्योंकि हमारा फ़र्क जो है वो रूट था। तो ये साथ में लेक ओंटारियो की थोड़ी सी कोई आई गेस कोई शाख इधर से भी नज़र आ रही है, लेकिन आगे अगर हम जाए ना नायग्रा फॉल्स की तरफ तो बहुत बड़ी आ जाती है। वो तो साथ साथ चलती है, जैसे जैसे आप चलते रहे तो वो तकरीबन 5-10 मिनट जो है वो 5 मिनट आपको नज़र आती रहती है। तो यहाँ भी नज़र तो आ रही है लेकिन क्लियर व्यू नहीं है। वहाँ से बहुत क्लियर व्यू है जब हम नायग्रा फॉल्स की तरफ जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सी साइड से है क्या है, लेकिन वहाँ से बड़ा अच्छा नज़र आता है। ये शायद यही व्यू है। तो लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो बड़े नायग्रा फॉल जाते हुए तो बड़ा अच्छा व्यू नज़र आया था। आज जो है वो थोड़ा शायद ट्रीज़ की वजह से लग रहा है सब। तो बड़ा अच्छा हमारा सफ़र रहा। तो ये हम जो है वो वापसी की अभी हमने उधर उसी पास पे हम अब वापस घर जा रहे हैं। तो हमने ये बस आप देख सकते हैं ये बस में बैठे हुए हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकलने वाले थे तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और तब तकरीबन दिन के हम सुबह निकले थे 8 बजे। अपना काम मुकम्मल करने के बाद हम तकरीबन 3 बजे वहाँ से वापस निकल आए और वहाँ 3 बजे इतनी ज़्यादा सवेर किस्म की बारिश हुई कि हमें ऊबर करवानी पड़ी और फिर ऊबर हमें गो स्टेशन तक लेके गई। और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग और ये मोबाइल पे वो सारा आ रहा था कि जो है वो वार्निंग शो हो रही थी। और जब हम टैक्सी में बैठे हैं तो इतनी शदीद बारिश हुई कि इवन ड्राइवर को भी मुश्किल हो रही थी गाड़ी चलाने में कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, इतनी तेज़ बारिश हुई वहाँ पे। तो ये टोरंटो पहुँच गए हैं वापस। आपने देखा CN टावर भी आ गया, फिर वापसी उसी जगह पे जो है वो
वो आते दफ़ा हम जो है वो बस से आ गए वापस, क्योंकि ट्रेन जो है वो थोड़ी सी लेट थी, तो हमने कहा कि चलो हम बस पकड़ के चले जाते हैं। बस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, 1 घंटा और 40 मिनट का था जो है वो हैमिल्टन से उसके यूनियन स्टेशन तक। और फिर हम यूनियन स्टेशन जो है वो पहुंचकर हमने फिर वो ट्रेन पकड़ी और सीधा अपने स्कारबरो वो स्टेशन पर आ गए और फिर हम पहुंच गए घर। तो ये हम यूनियन स्टेशन जा रहे हैं, तो अभी हम बस में बैठे हुए हैं। ये बस के ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हुए हैं, इसलिए ऊपर से आपको सही नज़र आ रही हैं चीज़ें नीचे की तरफ। और बड़ी अच्छी कंफर्टेबल बसेस हैं इनकी, और जो है वो बड़े अच्छे लाइक सिस्टम है वो बसेस का। मुझे तो बहुत पसंद है, और आराम से बंदा खुला डुला होके बातें करता जाए। बहुत कम लोग होते हैं। कभी आपका एक्सपीरियंस हो ना गो ट्रेन पे जाने का, गो बस में जाने का, तो आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। टीटीसी की बस जो है वो तो शायद बहुत पुरानी हो गई हैं, बेकार है, लेकिन उसकी जो सीटें हैं वो बहुत सॉफ्ट भी हैं, और लाइक रश भी बहुत कम होता है, और लाइक आप इंजॉय करते हैं। अगर आप फिरने के लिए निकले हैं तो फिर तो आप ज़रूर ट्रेन पे जाएं, और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और अगर लाइक आपको वो जल्दी है, या अपने बसेस वगैरह या कार पे अपना जल्दी पहुंचना है, तो फिर अपनी कार यूज़ कर लें। तो ये हम पहुंच गए हैं फिर वापस अपने गांव पहुंच गए। और अभी हम ये पहुंच गए हैं टोरंटो में, और इसके बाद हम पकड़ेंगे यहाँ से टोरंटो यूनियन स्टेशन पर, और यहाँ से फिर हमने एक ट्रेन पकड़ी है, और ये हमारे साथ एक और ट्रेन भी खड़ी हुई है। ये हमने यहाँ से ट्रेन पकड़ी और हम जाएंगे स्कारबरो गिल्डवुड स्टेशन पर, और वहाँ से फिर टीटीसी लेकर हम घर पे पहुँच जाएंगे। तो पहुँच गए हैं अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और ये है स्टेशन जहाँ पे हम उतरे हैं। तो यहाँ से फिर हम आगे बस लेंगे। बस यहाँ से आराम से मिल जाती हैं सारी। तो बस वीडियो पसंद आई तो लाइक